राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति यानी संक्रांत को दान के रूप में जाना जाता है। संक्रांत के दिन जो दान किया जाता है उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए संक्रांत को स्नान और दान का दिन माना जाता है। संक्रांत के दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संक्रांत के दिन से चिड़िया चुग्गा का नियम हम कैसे उठाते हैं, पूरा साल ये नियम हम कैसे निभाते हैं और फिर इस नियम का उद्यापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, चिड़िया चुग्गा का जो नियम है वो संक्रांत के दिन से लिया जाता है। पूरा साल तक ये नियम निभाया जाता है और अगली संक्रांत को चिड़िया चुग्गा का उद्यापन किया जाता है। अब ये नियम हम कैसे निभाएंगे? संक्रांत के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम मन में संकल्प करेंगे कि आज से हम चिड़िया चुग्गा का नियम शुरू कर रहे हैं। पूरा एक साल तक हम चिड़िया को चुग्गा डालेंगे और उसके बाद एक साल के बाद हम इसका उद्यापन कर देंगे। तो भगवान ये नियम निभाने में हमारी सहायता करें और अगर हमसे कोई भूल चूक या गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। इस तरह से अपने मन में हम संकल्प करके ये नियम शुरू कर देंगे। तो मन में संकल्प करने के बाद फिर हम एक मुट्ठी बाजरा लेंगे। एक मुट्ठी बाजरा लेके हम जहां पर भी चिड़िया आती हैं, आप अपने घर की छत पर ये बाजरा डाल सकते हैं या आप मंदिर के आंगन में बाजरा डाल के आ सकते हैं। जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ चिड़िया आती हैं वहां पर आप ये बाजरा डाल देंगे। ज्यादातर लोग छत पर ही ये बाजरा डाल देते हैं। तो एक मुट्ठी बाजरा आपको डेली चिड़ियाओं को डालना होता है। चिड़िया भी खा सकती है, कबूतर भी खा सकते हैं, कोई भी पक्षी ये खा सकते हैं। तो जहां पर भी आपके यहाँ पक्षी आते हैं वहां पर आप एक मुट्ठी बाजरा डाल देंगे। इस तरह से ये हमारा नियम जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब हमें क्या करना है, रोजाना एक मुट्ठी बाजरा चिड़िया को डाल देना होता है। यानी रोज एक मुट्ठी बाजरा आप अपनी छत पर डाल के आ जाएंगे, चिड़िया ये बाजरा चुग लेंगी। तो रोजाना एक साल तक हमें एक एक मुट्ठी बाजरा चिड़िया के लिए चुग्गे के रूप में डालना होता है। अब बात आती है कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि छत पर जाना आपके लिए रोजाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप चिड़िया को चुग्गा कैसे डालेंगे? तो ऐसे में देखिए, हम क्या करेंगे, किसी भी बर्तन में या किसी डब्बे में या किसी पॉलीथीन वगैरह में, किसी भी चीज में हम रोजाना एक मुट्ठी बाजरा डाल देंगे। रोजाना, जैसे आज का ये डाल दिया है, अब मैं इसको रख दूंगी। कल सुबह फिर एक मुट्ठी बाजरा डाल देंगे, अगले दिन फिर एक मुट्ठी बाजरा डाल देंगे। इस तरह से हम रोजाना एक एक मुट्ठी बाजरा इसमें निकालते रहेंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, जब भी हमारा मंदिर में जाना होगा तब हम मंदिर में चले जाएंगे या जहां पर भी चिड़िया आती है वहां पर हम जाकर ये चुग्गा वहां पर डाल आएंगे। तो इस तरह से आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का। अगर आप छत पर डेली नहीं जा पाते हैं तो एक साथ आप 4-5 दिन में जाकर भी ये दाना डाल सकते हैं। इस तरह से हम चिड़ी चुग्गे का नियम निभाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कहीं चले जाते हैं तो हम चुग्गा नहीं डाल पाते हैं या बीमार हैं या किसी भी कारण से हम 4 दिन 5 दिन हमारे छूट गए हैं, हम चुग्गा नहीं डाल पाए हैं, तो फिर हम नियम कैसे निभाएंगे? तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जितने दिन भी नियम छूटा है, जब हम चिड़िया को दोबारा से चुग्गा डालने जाएंगे तो उतने दिन का चुग्गा हम उसी दिन डाल देंगे। जैसे आज पीछे 4 दिन तक मैं नहीं डाल पाई चिड़िया को चुग्गा और आज 5वां दिन है, तो जब मैं 5वें दिन जाऊंगी तो 5 मुट्ठी डाल दूंगी। यानी पीछे के जो 4 दिन मैंने नहीं डाले हैं वो चुग्गा भी मैं आज ही डाल के पीछे के दिन कवर कर दूंगी। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5वें दिन जब मैं जाऊंगी तो 5 मुट्ठी जो ये दाने हैं वो मैं चिड़िया के लिए डाल लाऊंगी। देखिए, आप चाहें तो आप वैसे तो गेहूं भी डाल सकते हैं चुग्गे के रूप में, लेकिन अगर आप गेहूं डाल रहे हैं तो फिर गेहूं को दलवा के, गेहूं का दलिया दलवा के तब आप गेहूं को डालें। पूरा जो गेहूं होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है, पक्षी खा नहीं पाते हैं, तो गेहूं अगर डाल रहे हैं तो फिर दलवा के आप गेहूं को डालिए, यानी गेहूं का दलिया आप डाल सकते हैं। बाजरा अगर आप डाल रहे हैं तो बाजरे को सीधा आप डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पूरा एक साल तक हमें रोजाना एक मुट्ठी बाजरा चिड़िया को चुग्गे के रूप में डालना होता है। एक साल के बाद अगली संक्रांत को हमें चिड़िया चुग्गा का जो नियम है उसका उद्यापन करना होता है। तो अगली संक्रांत को सुबह सुबह स्नान करने के बाद हमें बाजरा लेना है। आप चाहें तो आप 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना बाजरा आप ले लीजिए। उसके साथ ही हम एक साड़ी लेंगे, एक पैंट शर्ट का जोड़ा हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक साड़ी ले ली है, एक पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। श्रृंगार का हम कुछ सामान ले लेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप 5 चीजें, 7 चीजें, 9 चीजें, कितनी भी श्रृंगार की ले सकते हैं।
एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। तो बिंदी का पत्ता हम रख लेंगे या मेहंदी हम रख लेंगे। तो 2 चीजें, 5 चीजें, 7 चीजें जितनी भी हो आप ले सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा जरूर लेनी है और इसके साथ ही हम खाने का कुछ सामान ले लेते हैं। तो आप रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, तो खाने की कोई भी चीज ले लेंगे। आप चाहे तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं या अपने घर में चूरमा बनाया है तो आप चूरमा ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चांदी की एक चिड़िया लेनी होती है, क्योंकि हमने चिड़िया को चुगा डाला है तो चिड़िया भी हमें चांदी की जरूर लेनी होगी। छोटी सी चिड़िया आती है चांदी की और सुनार की यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी, ज्यादा महंगी नहीं होती है, 350-400 रुपए तक की ये चिड़िया आ जाती है। तो आप एक चिड़िया ले लीजिएगा। आप अपने बजट के अनुसार महंगी या सस्ती बनवा सकते हैं। बहुत मतलब पतरा सा होता है चांदी का, उससे चिड़िया बनी हुई होती है, तो बहुत ज्यादा कोई महंगी नहीं आती है। तो आप चांदी की चिड़िया ले लेंगे, वो भी इस सामान के साथ ही रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जल लेकर हाथ में इस सारे सामान को इस तरह से मिनस देंगे। मिनसने के बाद ये सारा सामान हम अपनी सासू जी को दान दे देते हैं। देखिए ये जो सामान है वो आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप ये सारा सामान मंदिर में भी दान दे सकते हैं। तो ये सारा सामान हमें दान करना होता है। दान करने के बाद हमारा चिड़ी चुग्गे का जो उद्यापन है वो संपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से चिड़िया चुग्गा का नियम लिया जाता है और उसका उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे नियम हैं जो संक्रांत के दिन से शुरू किए जाते हैं। संक्रांत के दिन हम कौन से नियम शुरू करते हैं और उनका उद्यापन हम कैसे करते हैं, उन सभी का वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना, ताकि आपको सभी नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में दान कैसे देते हैं, तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।